प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गणेश पूजा के मौके पर बीते 11 सितंबर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के घर पहुंचे थे। इस पर खूब बवाल मचा था। विपक्ष ने आपत्ति जताई थी। कुछ लोगों ने तो CJI और PM मोदी की इस मुलाकात को लोकतंत्र के लिए खतरा तक बता दिया था। CJI DY चंद्रचूड़ ने अब इस विवाद पर प्रतिक्रिया दी है। एक प्रिंट मीडिया से बात करते हुए निवर्तमान CJI ने जोर देकर कहा कि सामाजिक आयोजनों के दौरान इस तरह की यात्राएं आम हैं और इससे न्यायिक स्वतंत्रता से समझौता नहीं होता है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, CJI और उच्च न्यायालयों के CJ बच्चों की शादी या त्योहार जैसे सामाजिक अवसरों पर न्यायाधीशों के आवास पर जाते हैं, लेकिन मैं एक भी ऐसा अवसर नहीं बता सकता जब CJI या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने कभी भी केंद्र या राज्यों के कार्यकारी प्रमुखों के साथ किसी न्यायिक मामले पर चर्चा की हो। अभिवादन के आदान प्रदान के अलावा किसी अन्य मामले पर चर्चा नहीं की जाती है। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें CJI DY चंद्रचूड़ और उनकी पत्नी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे थे। विपक्ष ने CJI के आवास पर पूजा में PM मोदी के शामिल होने पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। अब जब इस पूरे विवाद पर CJI ने अपना रुख स्पष्ट भी कर दिया है, तब भी विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। वो फिर भी उस घटना को गलत बताया जा रहा है, हर बार अलग एक नए ढंग से। सुनिए कि हमारे संविधान में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का अलग अलग रोल दिया गया है और ये संविधान के निर्माताओं ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट में कहा था कि जब ये तीनों मिल जाएंगे तो वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होगा, तो इनको थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रहना चाहिए। और भाई मुझे ये बताइए, कोई किसी के घर पर ग्रीट करने जाता है तो वो कैमरों की उसमें तो नहीं जाता। पूजा करना आपका व्यक्तिगत है, आप अंदर कमरे में आप पूजा घर में भी उसमें भी जो है कैमरा लेके जाएंगे। ठीक है, इस देश में बहुत कैमरा जीवी लोग हैं। जब ये घटना घटी थी उस वक्त भी बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और CJI DY चंद्रचूड़ का भरपूर बचाव किया था और इस बार CJI का इस पूरे मुद्दे पर बयान आ चुका है। तो वहीं अब बीजेपी लीडर्स विपक्ष पर जमकर बरसने का काम कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इस मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि जब यही CJI मनमोहन सिंह के इफ्तार पार्टी में शामिल हुए थे तब वो धर्मनिरपेक्ष थे। विपक्ष को समस्या गणेश पूजा से है, CJI से नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी ने एक करारा संदेश उन डाउटर्स को दिया है जिन्होंने कहा कि गणेश आरती पर जब प्रधानमंत्री मोदी जी चंद्रचूड़ जी के घर गए तो वहां पर कोई डील स्ट्राइक की गई। चंद्रचूड़ जी ने बताया कि ये सामान्य बात है कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सरकार के हेड से मिले और उनके साथ मिलना जुलना, संबंध रखना, समन्वय रखना, ये बहुत ही कॉमन चीज होती है। परंतु दुख की बात है कि जिन लोगों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपने घर पर 2009 में इफ्तार के लिए बुलाया था, वो तब विरोध करने लगे जब गणेश आरती में प्रधानमंत्री मोदी CJI के घर पर गए। ऐसे अनेकों बार मुलाकातें होती रहती है। इनफैक्ट जब मुंबई के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुलाकात उद्धव जी ने तब की जब वो खुद चीफ मिनिस्टर थे, परंतु वो मुलाकातें सेकुलर मानी जाती है। और क्योंकि गणेश आरती के समय पर प्रधानमंत्री मोदी जी चंद्रचूड़ जी के घर गए तो किस प्रकार की बातें कही गई, यहाँ तक कि अब हमने देखा कि उदित राज ने भी और उदित राज के बाद राम गोपाल यादव ने भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेकर जिस प्रकार की टिप्पणियां की, ये बताता है कि इन पार्टियों का परिवार तंत्र में ही विश्वास है, लोकतंत्र में नहीं। ये वो लोग हैं जिन्होंने कमिटेड जुडिशरी बनाई, ये वो लोग हैं जिनके समय पर बहारुल इस्लाम जैसे जजेस थे, ये वो लोग हैं जिन्होंने जुडिशरी के साथ हमेशा अभद्र व्यवहार किया और अब जब सत्ता में नहीं है तब ये लोग जुडिशरी पर सवाल उठाते हैं, इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाते हैं। चुनाव जीते या केस जीते तब जुडिशरी ठीक है, तब लोकतंत्र ठीक है। ये कंडीशनल कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन जो करते हैं, आज उनको संदेश CJI की तरफ से मिला है। परंतु इन पार्टियों की एक ही पहचान, करो CJI, लोकतांत्रिक संस्थाओं, EVM का अपमान और दो गाली गलौज, क्योंकि इनके पास केवल है नफरत और घृणा का सामान। गौरतलब है कि निवर्तमान CJI DY चंद्रचूड़ ने इस विवाद का जवाब एक ऐसे वक्त में दिया है जब वो पदमुक्त होने वाले हैं। CJI DY चंद्रचूड़ ने 9 नवंबर 2022 को कार्यभार संभाला था।
और अब वो 10 नवंबर को पदमुक्त होने वाले हैं, जिसके बाद न्यायमूर्ति संजीव खन्ना सीजेआई का कार्यभार संभालेंगे और 13 मई 2025 को सेवानिवृत्त होने से पहले 6 महीने से थोड़ा अधिक समय तक उनका कार्यकाल रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।